नमस्ते, मैं वैद्य शेफाली पंड्या। आज आप सभी से मैं इस वीडियो में दिनचर्या के बारे में बात करने वाली हूँ। दिनचर्या यानी कि आयुर्वेद के अनुसार हमारा डेली रूटीन कैसा होना चाहिए उसके बारे में बात करने वाले हैं। आयुर्वेद के अनुसार हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है कि सूर्योदय से पहले के 3 घंटे। ब्रह्म मुहूर्त में जब आप उठते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में आपका मेडिटेशन करने का पावर यानी कि आपके अंदर सत्व ज़्यादा है, कंसंट्रेशन पावर भी ज़्यादा है। ब्रह्म का मतलब होता है नॉलेज गेन करने के लिए ये जो टाइम होता है वो सबसे उत्तम है। अगर आप स्टूडेंट हैं और आपका कंसंट्रेशन पावर कम है, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पढ़ते हैं तो कंसंट्रेशन और ग्रास्पिंग दोनों एनहांस होता है। अगर हम अभी के क्राइटेरिया की बात करते हैं तो अगर आपकी बिजी लाइफस्टाइल में आप मॉर्निंग में जल्दी से उठेंगे तभी जाके इस वीडियो में मैं आगे जो प्रोसीजर्स आपको बताने वाली हूँ उन चीज़ों को करने के लिए आपको टाइम मिलेगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद में शौच विधि यानी कि मल मूत्र त्याग करने के बाद में दंत धावन के बारे में लिखा है। दंत धावन यानी कि ब्रशिंग योर टीथ। ब्रश करने के लिए हमें बरगद, नीम, करंज, खदीर ऐसी औषधीय वनस्पतियों की टहनियाँ लेनी है जिनकी जो मोटाई होनी चाहिए वो आपकी कनेनिका फिंगर यानी कि रिंग फिंगर के बराबर होनी चाहिए। लंबाई जो उनकी होनी चाहिए वो 12 अंगुल मोटी होनी चाहिए, ऐसा अष्टांग हृदयकार वाग्भट बताते हैं। ब्रश करने के लिए ये जो आपने लकड़ी लिया है उसके आगे के हिस्से को प्रॉपर से चू करके सॉफ्ट कर लेना है। उसके बाद में दांत साफ़ करने हैं। इनकी जो प्रॉपर्टी होती है यानी कि आपको जो ओरल कैविटी में टेस्ट आएगा वो कड़वा, कसेला और तीखा रहेगा, जो ओरल कैविटी और दांत को साफ़ करने के लिए उत्तम माना गया है, जो उनकी हेल्थ को मेंटेन करता है। दंत धावन करने के बाद में अंजन लगाना है। आयुर्वेद के अनुसार आँख जो होती है वो तेज गुण प्राधान्य है और उससे कफ दोष से नुकसान है। जब आप अंजन यानी कि काजल लगाते हैं तो आँख में काजल लगाने के कारण से लैक्रिमेशन होता है जिससे कफ दोष जो है वो बाहर आता है और आँखों की हेल्थ अच्छे से मेंटेन की जाती है। अंजन करने के बाद में नस्य यानी कि नाक में 2-2 ड्रॉप्स ऑयल के डालने हैं या फिर घी के डालने हैं। आपने कौन सा औषधीय द्रव्य यूज़ करना है उसके लिए आप आपके नज़दीकी वैद्य को मिल सकते हैं। नस्य करने के बाद में गंडूश यानी कि मेडिकेटेड गार्गल करना है। उसके बाद में धूमपान यानी कि मेडिकेटेड स्मोक लेना है। उसके बाद में तांबुल सेवन का वर्णन है। तांबुल सेवन यानी कि आपने पान खाना है। पान के साथ में आप जायफल, लौंग, कत्था इन सब चीज़ों को मिक्स करके पान ले सकते हैं जिससे आपकी ओरल कैविटी अच्छे से क्लीन होती है। इस प्रोसीजर को करने के बाद में आपने अभ्यंग करवाना है। अभ्यंग का मतलब होता है कि बॉडी पे ऑयल से मसाज करवानी है, जिसके लिए आप तिल के तेल का यूज़ कर सकते हैं। और अभ्यंग करवाने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं उसके बारे में एक डिटेल वीडियो आप सेपरेट इसी चैनल पे देख पाएंगे। नस्य के बारे में भी एक सेपरेट वीडियो आप इसी चैनल पे देख पाएंगे। इसके अलावा अभ्यंग करवाने के बाद में आपने क्या करना है, अभ्यंग करने के बाद आपने रेगुलर व्यायाम करना है। अभी सब लोग कहते हैं कि व्यायाम करने के लिए टाइम नहीं मिलता है या मुझे कितनी देर के लिए व्यायाम करना चाहिए या व्यायाम किस समय पे करना चाहिए, तो इसमें आपको आंसर मिलेगा कि व्यायाम आपने सुबह के टाइम पे करना है। व्यायाम कितनी देर तक करना चाहिए, अगर आप ओबीज हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन यानी कि हैवी फूड खाते हैं, मिठाइयाँ हैं, जो भी गुरु आहार आयुर्वेद में कहा गया है वो आप लेते हैं, आपका वज़न ज़्यादा है, तो ठंडी की सीज़न में आप अर्धशक्ति व्यायाम कर सकते हैं। अर्धशक्ति व्यायाम का मतलब होता है कि आपको थाइज़ पे, नेक पे, हैंड्स पे बॉडी में पर्स्पिरेशन ज़्यादा होने लग जाए, थोड़ी सी थकान महसूस होने लग जाए और ओरल कैविटी ड्राई लगने लग जाए, तब तक आप जो है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपकी प्रकृति कफ है तो आपको अर्धशक्ति व्यायाम अवश्य नियमित तौर पे करना चाहिए। ठंडी की सीज़न में अर्धशक्ति व्यायाम करने से फ़ायदा होता है। अगर प्रकृति वायु है और वज़न कम है तो आपको व्यायाम बहुत कम मात्रा में करना चाहिए। पित्त प्रकृति के लोगों को भी माइल्ड व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम करने के बाद में उद्वर्तन का वर्णन है। उद्वर्तन के बारे में भी सेपरेट वीडियो आप चैनल में देख पाएंगे जिसमें डिटेल में उसके फ़ायदों और नुकसान के बारे में बताया गया है। उद्वर्तन करने के कारण से आपकी बॉडी में लश्चर आता है, थकान दूर होती है, आप ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग फील करते हैं, स्किन के लिए बेनिफिशियल है। उद्वर्तन करने के लिए आप किन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, आप जौ, गेहूँ, हल्दी, मेडिकेटेड पाउडर्स वगैरह चीज़ों का इस्तेमाल उद्वर्तन करने के लिए कर सकते हैं। उद्वर्तन करने के बाद में स्नान विधि के बारे में बताया है।
अधिकतर लोग सोचते हैं कि ठंडे पानी से बाथ लेना, ठंडी के सीज़न में ठंडे पानी से बाथ ले सकना वो बताता है कि हम में स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। पर आयुर्वेद के अनुसार आपको रेगुलर जब भी आप बाथ लेते हैं तो ल्यूकवार्म वाटर से ही आपको बाथ लेना चाहिए। आपके नेक के ऊपर के एरिया के लिए ल्यूकवार्म वाटर से भी कम गुनगुना पानी यानी कि एकदम कम गर्म पानी यूज़ करना चाहिए। जब आप नीचे की बॉडी के लिए बाथ ले रहे हैं तो आप अच्छा गर्म पानी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बाथ लेने के फ़ायदों में बताया गया है कि बॉडी क्लीन होता है, वीर्य बढ़ता है, शक्ति बढ़ती है, थकान दूर होती है। तो रेगुलर हर एक इंसान ने बाथ लेना चाहिए। बाथ लेने के बाद में आयुर्वेद के अंदर आहार विधि के बारे में वर्णन है। आपको फूड कब लेना चाहिए उसके बारे में वर्णन है। फूड आपको तब कंज्यूम करना है, लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट, जब आपको लगता है कि मेरा पिछला फूड जो है वो पच चुका है, आपकी बॉडी में लाइटनेस लगे और आपको बहुत अच्छे से भूख लगे, तभी आपको फूड कंज्यूम करना है। भूख लगने की व्याख्या होती है कि शरीर में अंदर से हंगर फील होना, ना कि आपकी स्वादिष्ट चीज़ को, आपके पसंदीदा भोजन को देख के आपको लगना कि अब तो मुझे खाना खा ही लेना है। अगर आप आपकी पाचन शक्ति और आपके शरीर में जो लाघवता है उसको ध्यान में रख के भोजन लेते हैं तो वो आपके लिए प्रसाद रूप बनता है। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करते हैं, टाइम हो गया है, अब दोपहर के 1 बज चुके हैं, सुबह के 7 बज चुके हैं, रात के 7 बज चुके हैं, अब मुझे ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर टाइम के अनुसार ले लेना है, मेरा खाना नहीं पचा है, और अगर हम फूड कंज्यूम करते हैं तो उससे आम दोष बढ़ता है जो शरीर के लिए आगे जाके रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसे कई सारे डिसीजेस पैदा कर सकता है। दोपहर में सोने के बारे में भी आयुर्वेद में वर्णन है। दीवा स्वप्न कब और किसे करना चाहिए। दोपहर में सोना ग्रीष्म ऋतु में जब रातें छोटी होती है तब योग्य है। जिसे थकान लगता है, जिसकी उम्र ज़्यादा है या जिसको कोई डिसीज़ है, वो दोपहर के समय पे सो सकता है। और सोने के लिए पावर नैप 15 मिनट जितना टाइम इनफ है। जो ओबेज हैं और जो लोग कफ दोष से पीड़ित हैं वो लोग अगर दोपहर में सोते हैं तो उनके लिए दोष ज़्यादा बढ़ते हैं। आशा रखती हूँ कि इस वीडियो में जो भी जानकारी दी है वो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। आपने पूरा वीडियो देखने के बाद में सोचा होगा कि उद्वर्तन, अभ्यंग, नस्य, ये सारे पंचकर्मों और इन सब चीज़ों को करवाने के लिए टाइम किसके पास होता है। ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। जब भी आपके पास ऐसा स्पेस है कि आप डेली रूटीन में टाइम मैनेज करके इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं तो अधिक से अधिक फॉलो कीजिए। अगर नहीं कर सकते तो कम से कम छुट्टियों के दिनों में इन सारे पंचकर्मों में से जो जो चीज़ें आप कर सकते हैं वो आपको ज़रूर करनी चाहिए। अभ्यंग, नस्य, धूमपान, गंडुश, उद्वर्तन, इन सभी चीज़ों को करने के लिए आपने कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने हैं वो आपके प्रकृति के अनुसार आप अपने नज़दीकी वैद्य से मिलके परामर्श करके और डिसाइड कर सकते हैं और फिर उसे रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं। आयुर्वेद जो है वो सिर्फ डिसीज़ को क्योर करने का विज्ञान नहीं है। आयुर्वेद आपकी हेल्थ को मेंटेन करने का शास्त्र भी है। इसीलिए अगर आप दिनचर्या में दिए गई जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी बातें आज इस वीडियो में बताई गई हैं, उसको फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी हेल्थ कितने अच्छे से मेंटेन होती है। आशा रखते हैं कि इस वीडियो में जो भी जानकारी दी है आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।